ऐसी एक कहानी है बहुत खूबसूरत। अगर आप कभी श्रीनगर गए हैं तो श्रीनगर से थोड़ा बाहर एक मंदिर है खीर भवानी माता का। हम्म। तो रावण जो है वो महादेव का भक्त तो था ही, लेकिन माँ भद्रकाली का भी भक्त था, माँ भगवती का। हम्म। और रावण क्या था, उसके यहाँ पर कभी कभी जैसे फूल कम पड़ गए या कोई भी सामग्री कम पड़ गई तो वो अपना रक्त चढ़ाता था कि इससे प्योर क्या होगा माँ, इसमें कण कण में आपका नाम है। हम्म। रक्त चढ़ा देता था। कभी हम्म। जैसे वीणा नहीं होती थी तो कहा जाता है कि अपनी अंतड़ियों से वीणा वादक इधर से नस काटता था, अपनी यहाँ से अंतड़ियों से वो वीणा चलाता था। तो इतना प्रचंड भक्त था कि महादेव ने कहा कि ऐसी भक्ति नहीं कर पाएगा मनुष्य, हम्म। इसलिए आप जब श्री राम का रूप लेंगे तो मैं बजरंगबली बनकर आऊंगा, एक सौम्य भक्त बनकर। हम्म। कि सौम्यता से भी भक्ति होती है, हम्म। और वही भक्ति में शक्ति भी होगी लेकिन सौम्यता होगी। हम्म। तो उसका बहुत बड़ा कारण रावण था हम्म। कि क्यों वो आए। हम्म। उद्धार तो एक चीज था, लेकिन हम्म। वो चिरंजीवी भी है कि हम्म। संसार हमेशा जानेगा कि भक्ति सौम्य होती है, हम्म। ऐसी नहीं होती। बिल्कुल। तो जब रावण का वध हुआ तो वो तामसिक था ना, क्योंकि हम्म। राक्षस था। हम्म। उसकी भक्ति में बहुत तमस था। हम्म। तो जब रावण मरा और लंका में विभीषण आया तो माँ भद्रकाली ने श्री राम से विनती की कि आप मुझे यहाँ से ले जाइए, हम्म। मैं ये इतनी तमस में नहीं रह सकती, मुझे आप सत्व की तरफ ले जाइए। तो उनको श्रीनगर के बाहर स्थापना की गई और उनके ऊपर उनको सिर्फ खीर चढ़ाई जाती है। ओके। और ऐसी मान्यता है कि आज भी नवरात्रि में विभीषण, मंदोदरी, श्री राम, सीता माता और हनुमान जी एक बार अवश्य आते हैं वहां पे। अगर आप वहां जाएंगे तो आप वो ये कहानी पढ़ सकते हैं।